अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम लेक्चर नंबर जो है डिस्कस करेंगे 19 एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट कर चुके हैं हम। सो एक्सरसाइज 20.5 में लेक्चर नंबर 19 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को मजीद डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए हैं, लेक्चर 19 में भी 2 पार्ट्स करेंगे, लेक्चर 20 के अंदर भी इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट हो जाएगा। कहता है अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0, आपको बतानी है कि इक्वेशन फॉर्म करके जिसके रूट्स होंगे अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारे पास चूंकि मौजूद है इक्वेशन जो मौजूद है उस इक्वेशन को हम लिखेंगे और उसकी मदद से सबसे पहले हम बताएंगे ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या है। सो हमें पता है यहाँ हियर ए की वैल्यू जो है 6 है, बी की -3 और सी की 1 है। लिहाजा इन वैल्यूज़ की मदद से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा का होता है c ओवर ए। लिहाजा इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस से फॉर्मूले का आ गया, -3 यहाँ आ गया, इनको कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अल्फा प्लस बीटा बच गया 1 ओवर 2, जबकि अल्फा बीटा 1 ओवर 6 आया क्योंकि c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू a की वैल्यू 6 है। अब हम बात करते हैं हमें जो रूट्स गिवन है डेट आर अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो इनको क्या करेंगे, हम इनका सबसे पहले सम निकालेंगे। सो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा लिख देंगे। अब आपको पता है इनको जमा करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो अल्फा जब बीटा यानी बीटा अल्फा आपस में मल्टीप्लाई होगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको कहते हैं इसका एलसीएम लेना। सो बीटा अल्फा आया और जब ये अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इस बीटा को जब इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने बात की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है बेसिकली एक फॉर्मूला है, इसकी जगह हम यूज करेंगे। लिहाजा या बीटा अल्फा लिखा हो या अल्फा बीटा लिखा हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यानी इसका फॉर्मूला लिख दूंगा जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, अल्फा बीटा उसकी जगह वैल्यूज। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू थी हाफ, तो हाफ लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लिखा, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू 1 ओवर 6 से लिख दिया। अब ये पूरी ऊपर वाली टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, क्योंकि इस पूरी टर्म के नीचे डिवीजन में 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है तो मैंने पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखा, फिर डिवीजन का निशान लगा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी 1 ओवर 6 मैंने इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 1 ओवर 2, चूंकि आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 2 को जब 6 से काटेंगे तो ये 1 ओवर 3 बच जाएगा, और डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 ओवर 6 ओवर 1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। सो अब 1 ओवर 4 में से 1 ओवर 3 जब आप माइनस करेंगे तो माइनस डायरेक्टली नहीं होते, इसको कहते हैं एलसीएम तरीके से माइनस करना। 4 3 जा 12, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, फिर माइनस 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 ओवर 12, वो मल्टीप्लाई में 6 ऐसे ही रहा। अब जब आप 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 1 बचेगा, और डिवीजन में 12 है और मल्टीप्लाई में 6 है। अब ये 6 और 12 एक दूसरे से बिल्कुल कट सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 12 को मैं काट दूंगा, 6 2 जा 12, तो सम यहाँ पर बच जाएगा -1, ऊपर बचा था नीचे से बच गया 2, तो यहाँ जो सम आएगा वो आएगा माइनस का 1 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो सम आएगा इस इक्वेशन का, यानी इस जो रूट्स दिए हुए उनका सम आया माइनस का हाफ। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई करना है। तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है अगर बीच में मल्टीप्लाई आ गया तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है जनरली 1 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा। फाइनली हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन का आपको पता है, इक्वेशन बनने का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, माइनस इसी तरह रहेगा, सम की जगह हम क्या लिख देंगे, सम हमारा चूंकि माइनस का हाफ आया था, ये माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ सम माइनस का हाफ आया, एक्स इसी तरह आ गया, फिर प्लस प्रोडक्ट जो था 1 था इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 चूंकि इसके नीचे लिखा है, सबके नीचे एलसीएम ले लेंगे 2, और जब सबके नीचे एलसीएम 2 आएगा तो देखें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है,
इसके नीचे 2 नहीं है, इसलिए 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसके नीचे 1 है, मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिख दिया और x² इस तरह आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 और 2 बैलेंस है, लिहाजा ऊपर 1 नहीं लिखते किसी चीज़ के साथ, तो इसलिए मैंने x लिख दिया, सिर्फ 1x को सिर्फ x लिख दिया। फिर प्लस यहाँ भी इसके नीचे 1 है, तो 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। तो अब यहाँ 2 जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ये अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो जब यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, ये 2 वहाँ 0 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो इसको 0 कर देगा। सो ये आपके पास बनेगा 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जो इक्वेशन आपके पास आई वो आ जाएगी 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये वो जो रूट्स थे उनकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मजीद जो इसका पार्ट 2 है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दोबारा इक्वेशन वही दी हुई है, बट आपको जो इक्वेशन है वो क्या दे दी, आपको इक्वेशन में कहता है द रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दोबारा से इक्वेशन में आपको पता है सोल्यूशन लिखेंगे और जो आपके पास वैल्यूज गिवन है आपको इक्वेशन में उसकी ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और यहां पर बता देंगे कि ए बी और सी की वैल्यूज क्या हैं। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब दोबारा क्या निकालेंगे, इसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और जो है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो निकलती है माइनस बी ओवर ए से और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलती है सी ओवर ए से। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पुट की है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली मैं करवा रहा हूँ, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3/6 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो है 1/6 था उसको एज इट इज लिख देंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मजीद क्या करना है हमें सिंप्लीफिकेशन के तौर पर। हमें चूंकि गिवन रूट्स जो है वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है हमारे पास, लिहाजा हम इन रूट्स का सम निकालेंगे और अल्फा प्लस इनका जब सम निकालेंगे तो दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, जो रूट्स आपको गिवन है उनको ऐड करना। 2 अल्फा प्लस 1 में ऐड कर दूंगा 2 बीटा प्लस 1। सो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस सम की वजह से आया 2 बीटा प्लस 1 रूट्स थे ये। अब हम बात करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक साथ लिख देंगे, एक जैसे हैं, प्लस 1 को मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक साथ लिख दिया, 1 + 1 2 लिख दिया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 इसी तरह रहेगा आपके पास। अब यहां आपको पता 2 तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, वो लिख दी और प्लस 2 इसी तरह। अब ये 2 और 1/2 आपस में चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, फिर प्लस 2 इसी तरह रहा। सो 1 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। लिहाजा यहां पर इन रूट्स का जो सम आएगा वो तो आ जाएगा 3। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट की। तो देखें प्रोडक्ट में 2 अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना 2 बीटा प्लस 1, तो आपको पता है दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे से होगा, फिर दूसरा नंबर जो है पहले से होगा और दूसरे से होगा। दो ब्रैकेट्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड ब्रैकेट में, फिर सेकंड नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड ब्रैकेट में। तो देखें 2 अल्फा को जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा 2 अल्फा। फिर अब हम बात करते हैं 1 की। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा से तो आएगा 2 बीटा, फिर 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1। ठीक है, दोबारा देख लें, 2 अल्फा को पहले 2 बीटा से करना था तो 4 अल्फा बीटा आया, फिर 2 अल्फा को ही 1 से करना था 2 अल्फा आया, फिर प्लस 1 को 2 बीटा से करेंगे 2 बीटा आएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं 4 अल्फा बीटा, ठीक है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, बाकी प्लस 1 इसी तरीके से रह जाएगा। बात करते हैं वैल्यूज की, तो 4 की जगह 4 आया, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1/6 वो लिख दी, फिर प्लस 2 लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/2 ऐसे ही लिख दी, फिर प्लस 1। अब ये 4 और 6 आपस में करते हैं, 2 2 4 2 3 6, यहाँ 2 से 2 कंप्लीटली कट जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बचेगा 2/3, क्योंकि ये कटने के बाद 2/3 बचा, फिर प्लस ये 2 कट गया, 1 इधर का बच गया और 1 यहाँ का बच गया। सो कुछ कंडीशन बन गई, 2/3 प्लस 1 को हमने लिख दिया 2। ठीक है, 2/3 लिखा, 1 + 1 की जगह डायरेक्टली 2 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब ये एलसीएम के तरीके से ऐड होंगे, दोनों के नीचे 3 लिखेंगे और 2 इस तरीके देखें, नीचे देखें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई 3 1 3 लिख दिया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 2 जो है 1 2 ही लिखेंगे, फिर प्लस 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देंगे एलसीएम। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 + 3 2 होता है 6, और इसको कभी भी आपने पहले प्लस नहीं करना, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6 लिखा, फिर प्लस 2 लिखा, 6 + 2 8/3 हो गया।
आपका जो प्रोडक्ट निकला वो निकला है 8/3। फाइनली हम बात करते हैं इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम जो हमारा निकला था 3 निकला था, तो माइनस फॉर्मूले का आ गया, और प्लस प्रोडक्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया 8/3। अब 3 तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों के नीचे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों के नीचे जब 3 ले लेंगे, इसके नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी मर्जी, एलसीएम आप जैसे भी लेते हैं, आपको जैसे आसानी लगती है। मैंने क्या किया, 3 नीचे लिखा तीनों के, और जिन जिन के नीचे 3 नहीं था, मिसाल 1 था यहाँ पर, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया। फिर इसके नीचे भी 1 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 हो गया। क्योंकि यहाँ पहले से 3 था, तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 से 9 हो जाएगा, और प्लस 8, चूंकि यहाँ पे भी 3 ऑलरेडी पहले से 3 था, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो जो रूट्स अभी आपको पूछे गए थे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, उनकी मदद से जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0।